तो फिर गांधी साहब, फिर क्या आप कहना चाहते हैं कि रोयत हिलाल कमेटी वाले जो लोग हैं वो ख्वाब देखते हैं और ख्वाब में चांद देखते हैं और फिर हमें बताते हैं कि लो जी चांद नजर आ गया। गांधी साहब, आपकी बस वही बंदा मानेगा जो आपके सामने बैठ के सवाल कर रहा है। तो गांधी साहब, आपके बकौल अगर ये वाक़या मेराज ख्वाब है तो फिर बताएं इसकी ताबीर किधर बयान की गई है, और अगर इसकी ताबीर बयान नहीं की गई तो फिर गांधी साहब क्या कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद मुहतशम सामीन नाजरीन, जावेद अहमद गांधी साहब का एक क्लिप जो कि नज़रों से गुजरा, जिसमें वो वाज़े तौर पर वाक़या मेराज को एक ख्वाब कह रहे हैं और वाज़े तौर पर बयान कर रहे हैं कि ये वाक़या मेराज एक ख्वाब है, इसका हालत बेदारी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। और यहाँ तक वो कह रहे हैं कि ये ख्वाब है और बाकी सब कुछ किस्से कहानियाँ हैं। अहबाब जी वकार, आपकी तवज्जो चाहते हुए यहाँ पर मैं सबसे पहले तो गांधी साहब से कहना चाहता हूँ कि जब हुजूर ताजदार हतम नबूवत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने मुशरिकीन मक्का से इस हवाले से ये सब कुछ बताया कि मैंने रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक और फिर वहाँ से जन्नत व अर्श की सैर की और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार करके मैं वापस भी आ गया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, मुशरिकीन मक्का ने शोर मचाया, ववेला किया और जो मुसलमान उस वक़्त नए नए हुए थे वो लोग तो मुर्तद हो गए कि ये क्या कह रहे हैं कि मैं थोड़े से रात के हिस्से में जन्नत व अर्श की सैर करके आया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार करके वापस आया। गांधी साहब, अगर तो ये ख्वाब है तो फिर ख्वाब पे इतना ववेला क्यों, इतना शोर क्यों? ख्वाब तो हुजूर पहले भी बयान करते रहे और उनकी ताबीरें भी बयान करते रहे। हुजूर इस वाक़या के बाद भी ख्वाब बयान करते रहे, उनकी ताबीरें भी बयान करते रहे। आखिर इस वाक़े मेराज पर ही इतना ववेला क्यों हुआ, इतना शोर शराबा क्यों हुआ? ये इसीलिए हुआ कि हुजूर ने कहा कि मैं हालत बेदारी में गया और जन्नत व अर्श की सैर की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार करके मैं रात के थोड़े से हिस्से में वापस भी आ गया। तो गांधी साहब, आप यही आयत पढ़ पढ़ कर लोगों को बताते हैं कि ये ख्वाब है, ये ख्वाब है। तो फिर बताएं गांधी साहब, क्या ख्वाब बयान करने के बाद लोगों के लिए आजमाइश हो सकती है? ख्वाब में तो बंदा एक वक़्त किसी शहर में होता है, दूसरे वक़्त किसी शहर में होता है। ख्वाब में तो हुजूर को भी आती रही और हर एक को ख्वाबें आती हैं और फिर उनकी ताबीरें भी बयान की जाती हैं। तो गांधी साहब, यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है, इल्ला फितनतन लिन्नास, इसे हमने लोगों के लिए आजमाइश बनाया है ताकि पता चल जाए कि मानने वाला कौन है, इनकार करने वाला कौन है। तो फिर ज़माने ने देखा कि जिसने इनकार किया दुनिया आज भी उसे अबू जहल कहती है और जिसने उसी वक़्त फ़ौरन तस्दीक कर दी दुनिया आज भी उसे अफजलुल बशर बादल अंबिया हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहती है। गांधी साहब, इसी आयत को अगर आप गौर से देखें तो मज़ीद आपको पता चल जाएगा कि इल्ला फितनतन लिन्नास के आगे भी कुछ अल्फाज हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, वश्शजरतल मलऊनत फिल कुरआन, एक शजरे मलऊना है, उसका जिक्र यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किया है। ये कौन सा दरख्त है? इसे ज़क़ूम का दरख्त कहा जाता है। ये वो दरख्त है जो दोज़ख के अंदर है लेकिन आग उसको जलाती नहीं है। ये दरख्त किन के लिए है? ये हुजूर के फरमान से पता चलता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरमान से पता चलता है कि ये वो दरख्त है जो दोज़खियों के लिए बनाया गया है। दोज़खी इस दरख्त में से खाएंगे। तो जब मुशरिकीन मक्का तक ये बात पहुंची कि ये ऐसा दरख्त है कोई जो दोज़ख की आग में है लेकिन आग उसको जलाती नहीं,
तो उस वक़्त भी वो सर पकड़ के बैठ गए। ये कैसे हो सकता है कि आग के अंदर दरख्त हो और आग उस दरख्त को जलाए ना। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर वाक़या मेराज को शजरे मलऊना के साथ क्यों जोड़ा, इसलिए कि दरमियान में फरमाया इल्ला फितनतन लिन्नास, कि जिस तरह ये शजरे मलऊना इसको हमने लोगों के लिए आजमाइश बनाया है, इसी तरह वाक़या मेराज को भी हमने लोगों के लिए आजमाइश बनाया है, ताकि पता चल जाए कि मानने वाला कौन है और इनकार करने वाला कौन है, शैतान का चेला कौन है, रब रहमान का बंदा कौन है, कौन इसका वाज़े तौर पर इनकार करता है और कौन ये कहता है कि हमारा रब वो जो चाहे कर सकता है। अगर वो चाहे तो आग जो कि उस दरख्त को जला सकती है, अगर वो ना चाहे तो आग उस दरख्त को नहीं जला सकती। इसी तरह अगर वो चाहे तो अपने प्यारे हबीब को रात के थोड़े से हिस्से में ले जा सकता है। यहाँ यही तो रब्बे कायनात फरमा रहा है कि इल्ला फितनतन लिन्नास, इसे हमने लोगों के लिए आजमाइश बनाया है। और गांधी साहब अगर इसे ख्वाब ही कहा जाए तो फिर कोई बहुत बड़ी बात ना हुई। बहुत बड़ी बात यह है कि हुजूर हालते बेदारी में गए और जन्नत व अर्श की सैर की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार करके वापस भी आ गए। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 60, जिसे मैंने पहले बयान किया है, वमा जालना रोयल्लती अरैना का इल्ला फितनतन लिन्नास, इसमें जो लफ्ज़ है रोया, इस रोया लफ्ज़ को गांधी साहब पकड़ के बैठे हैं और बस यही बयान कर रहे हैं कि इसका माना जो है वो ख्वाब है, इसलिए ये वाक़या मेराज जो है वो ख्वाब का वाक़या है। इसका माना ख्वाब गांधी साहब ले रहे हैं और गांधी साहब बस इसका एक ही माना ले रहे हैं। अहबाब जी वकार, मैं यहाँ पर गांधी साहब से कहना चाहता हूँ, ज़रूरी तो नहीं कि एक लफ्ज़ हो उसका माना भी एक हो। लिसानुल अरब किताब जो कि लुगत अरब की बेहतरीन और मुस्तनद तरीन किताब है, उस किताब में आप देखें लफ्ज़ रोया का एक माना नहीं लिखा गया। उस किताब में ये लिखा गया है कि इस लफ्ज़ रोया का माना है ख्वाब है इसका माना, लेकिन साथ साथ ये भी लिखा गया है लफ्ज़ रोया का एक ये भी माना है कि आँखों के साथ मुशाहिदा करने को भी रोया कहा जाता है। हालते बेदारी में आँखों के साथ देखने को भी रोया कहा जाता है। लिसानुल अरब किताब में ये बात लिखी है गांधी साहब, और आप कहते हैं कि सारे अरब में बस रोया का एक ही मतलब लिया जाता है, एक ही माना लिया जाता है। गांधी साहब, रोया का माना जो है ख्वाब लिया जाता है इसका माना ख्वाब, लेकिन दूसरा माना भी देखे ना कि हालते बेदारी में आँखों से मुशाहिदा करने को भी रोया कहा जाता है। और फिर मज़ीद यहाँ पर आपके लिए एक मिसाल पेश करना चाहता हूँ कि रमज़ान के रोज़े आने वाले हैं, उससे पहले क्या होगा, चाँद देखा जाएगा, चाँद नज़र आया या नहीं आया इसका फिर फैसला किया जाएगा। और फिर कुछ घरों में बल्कि हर तरफ यही एक सदा होगी, यही कहा जा रहा होगा कि रोयते हिलाल कमेटी वाले बैठे हैं या नहीं बैठे, क्या उन्होंने कुछ फैसला किया, चांद नज़र आया या नहीं आया। तो गांधी साहब, रोयत हिलाल कमेटी, यहाँ पर रोयत से क्या मुराद है आपके नज़दीक? अगर आपके नज़दीक यहाँ पर भी ख्वाब मुराद ली जाए तो फिर गांधी साहब फिर क्या आप कहना चाहते हैं कि रोयत हिलाल कमेटी वाले जो लोग हैं वो ख्वाब देखते हैं, वो उस वक़्त सो जाते हैं, आराम करते हैं और ख्वाब में चाँद देखते हैं और फिर हमें बताते हैं कि लो जी चाँद नज़र आ गया, हमने ख्वाब देख लिया। अगर गांधी साहब इसका माना ख्वाब ही लिया जाए तो फिर इसका तो मतलब ये होगा, लेकिन हम इसका माना ख्वाब नहीं लेते, हम इसका माना ये लेते हैं कि रोयत, रोया देखने को भी कहते हैं हालते बेदारी में। इसीलिए तो हम कहते हैं कि वो रोयत हिलाल कमेटी वाले बैठे हैं, वो चाँद देख रहे हैं, उनको चाँद नज़र आ गया, लिहाजा कल रोज़ा होगा। गांधी साहब, आइए बुखारी शरीफ की तरफ चलते हैं।
बुखारी शरीफ में ये अल्फाज मौजूद हैं। देखते हैं कि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जो अजीम सहाबी रसूल हैं, जो अजीम इमामुल मुफस्सिरीन भी हैं, अजीम इमामुल लुगत भी हैं, उनसे पूछते हैं कि ये जो रोया लफ्ज़ है इसका माना क्या है, क्या किया जाएगा यहाँ पर। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास क्या फरमाते हैं, वो फरमाते हैं कि वमा जअलना रोयल्लती अरैना का इल्ला फितनतन लिन्नास। यहाँ पर जो रोया है इसका जो माना लिया जाएगा वो ख्वाब नहीं लिया जाएगा, बल्कि यहाँ पर इसका माना ये लिया जाएगा कि हुजूर ने हालत बेदारी में जागती आंखों के साथ ये सारी सैर की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार किया और फिर हुजूर वापस तशरीफ़ लाए। तो गांधी साहब अब खुद ही फैसला कीजिए, आपकी माने या हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास अजीम मुफस्सिर कुरान उनकी मानी जाए। गांधी साहब आपकी माने या फिर लिसानुल अरब किताब की माने, जिनमें यह कहा गया है कि रोया ख्वाब को भी कहा जाता है, लेकिन रोया का माना यह भी है कि हालत बेदारी में जागती आंखों के साथ देखने को भी रोया कहा जाता है। गांधी साहब आपकी बस वही बंदा मानेगा जो आपके सामने बैठ के सवाल कर रहा है, और जब वो सवाल करता है और फिर आप उसको जवाब देते हैं और फिर वो कहता है अच्छा, ये अच्छा बस वही कर सकता है, बाकी कुरान पढ़ने वाले आपके सामने अच्छा नहीं कर सकते और हदीस पढ़ने वाले भी आपकी नहीं मान सकते, तहकीक करने वाले भी आपकी नहीं मान सकते। आपकी बस वही मानेगा जो तहकीक करने वाला है, वो आपकी नहीं मानेगा, वो कुरान की मानेगा, वो हदीस की मानेगा। फिर भी गांधी साहब अगर आप अपनी ज़िद पे अड़े हैं और बस ख्वाब ख्वाब ही कहते चले जा रहे हैं, तो फिर आपसे आखिर में बस ये कहना चाहता हूँ कि ये जो ख्वाब बयान किया गया है आपके बकौल, ये वाक़या मेराज, इसकी ताबीर किधर है? ख्वाब बयान किया जाता है, उसके बाद फिर उसकी ताबीर भी बयान की जाती है। ख्वाब बयान किया जाता है, उसके बाद फिर वो ख्वाब जो है वो उसका सच्चा होना भी बयान किया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर कुरान मजीद में आप देखते हैं कि कई ऐसे ख्वाब बयान किए गए हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हवाले से ख्वाब मिलते हैं, उनके साथियों के हवाले से फिर उनकी ताबीरें भी मिलती हैं। इसी तरह हज़रत इब्राहीम और इस्माइल के हवाले से ख्वाब जो कि ज़िबा करने वाला वो भी मिलता है, उसकी ताबीर भी मिलती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से ख्वाब जो कि फ़िरौन ने देखा कि कोई ऐसा आएगा जो मेरा तख्ता उल्टेगा पलटेगा, मुझे तबाह व बर्बाद करेगा, तो फिर आपने देखा कि उसकी ताबीर भी बयान की गई, उसको सच्चा भी साबित किया गया। तो गांधी साहब आपके बकौल अगर ये वाक़या मेराज ख्वाब है तो फिर बताएं इसकी ताबीर किधर बयान की गई है, और अगर इसकी ताबीर बयान नहीं की गई तो फिर गांधी साहब क्या कर रहे हैं? हजूर ताजदार खत्म नबूवत इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके अजीम मौजज़ा मेराज, जिसको हर कोई बयान करता रहा, हर कोई बयान करता है और इंशाल्लाह बयान किया भी जाता रहेगा। इतने बड़े मौजज़ा मेराज को गांधी साहब आप कहाँ लेकर जा रहे हैं और इतना लो लेवल पे लेकर आ रहे हैं कि बिल्कुल एक मामूली सा बना के उसको पेश कर रहे हैं। गांधी साहब ऐसा नहीं चलेगा। गांधी साहब अल्लामा कुर्तुबी जो कि तफसीर कुर्तुबी में क्या खूब लिखते हैं, फरमाते हैं सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला, अल्लाह ताला का ये फरमान सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला इस बात का रद्द फरमाता है कि ये सैर नींद की हालत में थी कि जो सैर नींद में की जाए उसे असरा से ताबीर नहीं किया जाता।
पता चला असरा के माना है किसी को रात के वक़्त बेदारी में ले जाना, ना के ख्वाब में लेके जाना। दोस्तान जी वकार, ये तो था लफ्ज़ रोया पे गामदी साहब का मौक़िफ़, और जो हमारा मौक़िफ़ है उस हवाले से मैंने चंद एक मारूज़ात अहबाब के गोशगुजार की हैं। मज़ीद इंशाअल्लाह इस पे हम बात करेंगे। गामदी साहब ने जो रिवायात पेश करने की कोशिश की है और दीगर जो गामदी साहब ने कहा है कि मेराज की रात हुजूर ने क्या जिब्रील को देखा या अल्लाह को देखा, ये भी गामदी साहब ने यहाँ पर बातें बहुत सारी की हैं। तो इंशाअल्लाह उस पे हम मज़ीद बात करेंगे। तो उसके लिए देखते रहिए प्रोग्राम सिरात नूर।